नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन का एक ऑर्डर आया है जो कि 11 नवंबर 2024 का है। इसमें जो रिविजनिस्ट है उन्होंने चैलेंज किया था स्टेट कमीशन के ऑर्डर को और डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जो ऑर्डर को, जिसमें और दोनों ऑर्डर्स हैं वो रिविजनिस्ट के अगेंस्ट में गए थे और फाइनली वो नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन, ऑनरेबल नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन के में इन्होंने रिवीजन पिटीशन थी वो फाइल की थी। यहाँ पर ये ग्राउंड्स रेस ये किया गया था कि चूंकि उन्होंने जो हेयरिंग एड्स हैं वो सप्लाई किए थे, मींस जो सेल किए थे जो कंप्लेनेंट्स को, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको पार्टी नहीं बनाया गया, तो इसलिए वो लायबल नहीं है। इसलिए लेकिन माननीय नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन ने इस ग्राउंड्स को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर की जो डेफिनेशन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की तहत, तो ये केस उनके ऊपर बनता है और यहाँ पर जो नेशनल जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट है और स्टेट कंज्यूमर कमीशन के जो ऑर्डर्स है उसमें इंटरफेयर करने से मना करते हैं। तो आइए इसके कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या था ये मैटर और माननीय कोर्ट ने क्या इस पे निर्णय दिया। पिटीशन जो थी वो फाइल की गई थी डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन के ऑर्डर पे, और दोनों के जो ऑर्डर थे वो 4 अक्टूबर 2023 का डिस्ट्रिक्ट कमीशन का ऑर्डर था और स्टेट कंज्यूमर कमीशन का ऑर्डर था 2 मई 2024 का, जिसमें कंप्लेनेंट जो है उनको जो अलाउ कर दिया था कि जो एक डिफेक्ट और डेफिशिएंसी हेयरिंग एड इक्विपमेंट जो रिस्पोंडेंट द्वारा परचेज किया गया था, जो कि यहाँ पर रिविजनिस्ट है उनसे परचेज किया गया था 60,000 रुपए का जो बताया गया है, उसमें कहा कि इसको ये जो अमाउंट है उनको वापस किया जाए। अब कंटेंशंस यहाँ पर सुनी और यहाँ पर बताया कि जो काउंसिल अपेयर हुए थे उनकी कंटेंशन लेंथ में सुनी गई, रिटन सबमिशंस भी फाइल किए, जजमेंट्स भी रिलाई किए। उन्होंने यही कहा, ग्राउंड रेस किया कि कंप्लेंट जो है वो प्रोसीड की गई है बिना इम्प्लीड किए मैन्युफैक्चरर को, मींस जो हेयरिंग एड बनाते हैं उनको, जो मैन्युफैक्चर करते हैं उनको पार्टी नहीं बनाया गया था, और कहा कि ये बताया गया कि जो मशीन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से सफर कर रही है, और साथ में ये कहा कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो है किसी भी एविडेंस द्वारा या फिर एक्सपर्ट एविडेंस द्वारा वो उसे प्रूफ साबित नहीं किया जा सका है जैसा एलिगेशंस में बताया, और ना ही इक्विपमेंट को किसी लेबोरेटरी में भेजा गया है कि ये साबित किया जा सके कि जो एलिगेशंस थी डिफेक्ट की जो बताई गई है पिटिशनर द्वारा उसको साबित किया जा सके। इसलिए इम्पिंज्ड ऑर्डर जो है वो इलीगलिटी से सफर कर रहा है और रिवीजन पिटीशन जो है उसको अलाउ कर देना चाहिए और कंप्लेंट जो है उसको खारिज कर देना चाहिए, और साथ में रिटन सबमिशंस भी रिकॉर्ड में लिए गए और रिलायंस था कुछ जजमेंट्स पे भी रिलाई किया गया, तो जजमेंट्स के नाम यहाँ बता रखे हैं। और रिस्पोंडेंट जो है वो अपेयर हुए थे ऑनलाइन में और उनके डॉटर ने उनको असिस्ट किया था, और साथ में एक ऑथराइज्ड पर्सन भी थे। ऑथराइज्ड पर्सन ने का जो ऑथराइजेशन लेटर था वो रिकॉर्ड में लिया गया। रिटन सबमिशंस में ये बताया गया, वो रिटन सबमिशंस भी थे कंप्लेंट ने फाइल किए थे, वो थे 29 जुलाई 2024 को। तो उसमें ये बताया गया कि डिफेक्टिव इम्प्लांट की वजह से जो हेयरिंग थी वो एडवांस एज है 91 ईयर्स की, और इसके बताया कि कंप्लेनेंट की जो हेयरिंग फैकल्टी है वो 80% तक मींस समाप्त हो चुकी है। फर्दर सबमिशन ये कहा कि डेफिशिएंसी थी और डिफेक्ट था इक्विपमेंट जो पिटिशनर द्वारा सप्लाई किया गया था, इसलिए कोई भी केस नहीं बनता है कि इलीगलिटी जो इरेगुलरिटी नीचे की कोर्ट्स में की हो। और पार्टीज को दोनों सुनने के बाद कोर्ट ने पहला कंटेंशन को ये गौर किया कि नॉन इम्प्लीमेंट और मैन्युफैक्चर कंप्लेंट को कोर्ट ने परस्यू किया और यहाँ पर पाया कि जो डिफेक्ट्स थे वो पॉइंट आउट किए थे पिटिशनर ने, पिटिशनर को यहाँ पर जो रिविजनिस्ट है उनको पॉइंट आउट किए थे कंप्लेंट द्वारा, और उसमें उन्होंने बताया था कि जो मशीन जो ली गई थी उसमें ट्रबल आ रही थी और कुछ हफ्ते के बाद ही तो 3 से 4 बार उसमें ट्रबल आई, मींस
ये ट्रबल्स थी 3 से 4 बार आई और कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। पैराग्राफ नंबर 5 में कंप्लेंट ने एलिज किया था कि पिटिशनर ने एश्योरेंस दी थी कि इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और इसकी वजह से 1 एयर पीस का था कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो पाई और इसकी वजह से सीरियस डेफिशिएंसी हुई और एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट है वो सप्लाई किया गया था। ये ऐसा रिस्पोंडेंट ने मींस जो कंप्लेंट है उन्होंने अपने सबमिशंस में बताया था। अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने क्या ऑर्डर दिया था उसके ऊपर बताया कि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने सारे फैक्ट्स को देखा और एविडेंस था उसको असेस किया और ये पाया कि वारंटी कार्ड जो डिस्प्लेड किया गया था उसमें सर्टेन कंडीशंस थी जिसको पिटिशनर को ऑब्लाइज करना चाहिए था, कंप्लाई करना चाहिए था। पिटिशनर जो कि एक ऑथराइज्ड डीलर है इक्विपमेंट के और कंप्लेनेंट ने रिलाई किया था, एक जो रिपोर्ट थी 28 जून 2023 की, उसमें बताया था कि जो पिटिशनर है यहाँ पर रिविजनिस्ट है वो एक ऑथराइज्ड डीलर है इस जो हेयरिंग एड के और डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने रिलाई किया था सेक्शन 86 ऑफ 2019 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके धारा जो सेक्शन 86 है उसको रिलाई किया और उनके जो फैक्ट फाइंडिंग थे वो रिकॉर्ड किए गए थे 5 और 6 उसके एक्सट्रैक्ट्स हैं यहाँ बताए गए हैं। और फिर उसके बाद अपील डाली गई थी पिटिशनर द्वारा और उसमें फैक्चुअल मैट्रिक्स को फिर से असेस किया गया था और यहाँ रिजल्ट किया था कि मैन्युफैक्चरर जो है वो पार्टी नहीं बनाया गया उनको, लेकिन ऐसे में कंप्लेंट जो है अलाउ नहीं की जा सकती है। लेकिन स्टेट कमीशन ने ये कंक्लूजन दिया कि पिटिशनर जो है सर्विस प्रोवाइडर है प्रोडक्ट के और इन टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए वारंटी को देखते हुए ये कंक्लूड किया जाता है कि जो परचेजर कस्टमर है वो अपनी रिड्रेसल ग्रीवेंसेस उस पिटिशनर से जब जो किसी भी पर्सन जो एंटिटी से ले सकते हैं जिन्होंने इक्विपमेंट उनको सोल्ड किया था। पैरा नंबर 11 था उसका स्टेट कमीशन का ऑर्डर का, वो यहाँ पर लिखा गया है, बताया गया है। और अब यहाँ पर बताया कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पे स्टेट कमीशन ने अपनी फाइंडिंग्स थी वो बताई हैं, उसके ऊपर डिटेल बताया है यहाँ पे। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम इससे टोटली एग्री करते हैं, जो अप्रिशिएट किया गया था एविडेंस को और कोई भी कंटेंशन जो है वो रेस नहीं की गई रिवीजन पिटीशन में। मेरिट कंसिडरेशन मींस जो भी कंटेंशन जो रिवीजन पिटीशन में ली गई है उसका कोई मेरिट नहीं है। तो इस साथ में ये बताया कि जो डिफेक्ट और डेफिशिएंसी है वो 2019 का जो एक्ट आया है उसमें बताई हुई है। सेक्शन 2 पार्ट 10 डिफेक्ट की डेफिनेशन परिभाषा क्या है, किसी प्रकार का फॉल्ट हो, इम्परफेक्शन हो, शॉर्टकमिंग हो, क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी या स्टैंडर्ड जो कि मेंटेन की जानी चाहिए किसी भी कानून मीन किसी लॉ द्वारा जो टाइम इन फोर्स में हो या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, एक्सप्रेस हो, इम्प्लाइड हो, जो ट्रेडर क्लेम करता हो किसी भी मैनर पे, चाहे वो किसी भी तरीके का जो गुड हो या प्रोडक्ट हो या फिर एक्सप्रेशन डिफेक्टिव जो है उसका मतलब जो है वैसे निकाला जाएगा। डेफिशिएंसी का भी धारा बताई हुई है सेक्शन 2 सब पार्ट 11 में, किसी भी प्रकार का फॉल्ट हो, इम्परफेक्शन हो, शॉर्टकमिंग हो, इनएडिक्वेसी हो, क्वालिटी को नेचर या फिर मैनर पे परफॉर्मेंस हो जो मेंटेन की जानी चाहिए किसी लॉ द्वारा फॉर टाइमिंग फोर्स। और इसमें बताया था कि नेग्लिजेंसी जो मिशन कमीशन और बाय सच पर्सन जिसकी वजह से लॉस हानि हुई हो या फिर इंजरी हुई हो कंज्यूमर को या फिर जानबूझ के रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को मींस विदहोल्ड किया गया हो, छुपाया गया हो किसी उस पर्सन द्वारा कंज्यूमर से। तो यहाँ पर कहा कि जो नया एक्ट आया है उसमें प्रोडक्ट लायबिलिटी की जो डेफिनेशन परिभाषा है वो सेक्शन 234 के अंदर बताई हुई है और प्रोडक्ट सेलर की डेफिनेशन सेक्शन 237 के अंदर बताई है, उसकी परिभाषा का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और साथ में बताया कि जो लायबिलिटी है जो प्रोडक्ट सेलर की उसकी परिभाषा सेक्शन 86 के अंदर बताई हुई है कि लायबिलिटी क्या है प्रोडक्ट सेलर की, उसकी पूरी परिभाषा का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। साथ में ये कहा कि ये केस नहीं है पिटिशनर का कि प्रोडक्ट जो है उसको मिसयूज किया गया हो, अल्टर किया हो या मॉडिफाई किया हो, इसलिए लायबिलिटी उनसे एक्सक्लूड नहीं की जा सकती अंडर एक्सेप्शंस ऑफ 87 ऑफ सेक्शन 219 का जो एक्ट आया था। तो डिफेक्ट कहा कि क्योर नहीं किया जा सकता, जो फाइंडिंग जो रिकॉर्ड की गई है डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन की वो रिकॉर्ड पे है, उसको कॉग्निजेंट और रिलायबल एविडेंस द्वारा सपोर्ट किया गया है। इसलिए जो कंटेंशन थी कि एक्सपर्ट एविडेंस कलेक्ट किया जाना चाहिए था, जो डिफेक्ट जो प्रोडक्ट में बताया गया उसको कोर्ट ने कहा कि उसे डील किया था डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने, स्टेट कमीशन ने भी, और जो एविडेंस को रेफर किया था और जो कि ऑन रिकॉर्ड पे है। अगर और जो फैक्ट भी यही था कि डिफेक्ट जो है वो कंटिन्यू टू परसिस्ट है, तो यहाँ पर कहा कि किसी प्रकार का ब्रीच नहीं है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का और किसी प्रकार का जो डिनायल किया जाता है, इसलिए
डिनायल नहीं किया जा सकता जो रिलीफ दी गई है कंप्लेनेंट को। तो आर्ग्यूमेंट जो है इसका कोई मेरिट नहीं है, फाइंडिंग जो थी वो कंक्लूसिव है और जो स्कोप और रिवीजन पिटीशन भी लिमिटेड होता है, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कई जजमेंट्स में बताया है। और यहाँ पर कहा कि इसलिए कोई मेरिट नहीं पाया रिवीजन पिटीशन का, इसलिए खारिज किया जाता है। और रजिस्ट्री को डायरेक्शन दी कि वो 10,000 रुपए जो डिपॉजिट किए हैं कमीशन के समक्ष में, वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो पिटिशनर के हैं विद इन 15 days फ्रॉम टुडे, जो 10,000 रुपए डिपॉजिट किए गए थे बिफोर दिस कमीशन फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ द पिटिशनर विद इन 15 days फ्रॉम टुडे, तो डिक्री अमाउंट जो है वो वापस एप्रोप्रिएट कमीशन में लिमिट किया जाता है फॉर द स्टेप्स टू बी टेकन इन रिगार्ड इट्स डिस्पर्सल। तो ये ऑर्डर आया था जैसा कि बताया ऊपर 11 नवंबर 2024 का। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।